जान ले इश्क मुर्शिद मेरा। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। होते की रही, जिसमें कि हम देखते हैं कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श की नाम नहाद जो है महबूबा, उससे बहुत ज़्यादा हसद करना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा जेलस होती है। वो उसको फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, कहीं मर वर तो नहीं गए। तो कहता है हाँ सही कहा है, मैं मर मिटा हूँ। और फिर उसको बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो शिब्रा बेचारी सोच में बढ़ जाती है और फजल बख्श को समझ आ जाती है कि वो जेलस हो रही है। वो उससे कहता है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि ये मोहब्बत भी इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। फिर वो उसका ध्यान बटाने के लिए पूछता है कि तुम दाऊद के घर गई थी, वहाँ पे शामिर नज़र आया? तो कहती है हाँ, मैंने उसका साइड पोस्ट देखा है, बहुत ही बदतमीज़ और खुरांट लग रहा था। तो फजल बख्श को हंसी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है शिब्रा के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता आता है, बहुत ही सुना लड़का, ऑनेस्ट है। और फिर जो है नकली फजल बख्श और असली फजल बख्श का सीन है, जिसमें वो उसको असली वाला फजल बख्श जो है वो उसको स्वेटर ला कर देता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो वो कहते हैं 7 बच्चे हों। कहते हैं तो तुम कैसे पालोगे? कहता है मैंने थोड़ा पालना है, बच्चे जो है वो बाप को पालते हैं। किसी को चौक में बिठा दूंगा, किसी को गैराज में, किसी को रेड़ी में। तो नाजरीन ये देखें, ये हमारी गरीब नस्लों का मुस्तकबिल है कि गरीब लोग इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि वो कमाएं और उनके माँ बाप खाएं, और उनको किसी रेड़ी पे, चौक पे और ऐसी जगहों पे छोड़ दिया जाता है। तो जिस मुल्क का ये हाल हो, जहाँ गुर्बत इतनी हो, वहाँ कैसे मुल्क तरक्की करेगा? और हमारे सियासतदान यहाँ पे अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब बेचारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरा तज्जिया सही है या गलत। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा की माँ जो है वो अपने उसके बाप को रिश्ते का बताती है, और लेकिन कहती है कि मुझे तो फजल बख्श पसंद है। लेकिन बाप बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं वो कहाँ और फजल बख्श कहाँ? शिब्रा इतनी पढ़ी लिखी है, CSP ऑफिसर बनने वाली है, मुझे तो फजल बख्श वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन ये जो है उन दोनों का आपस में कोई भी जोड़ नहीं बनता है। लेकिन माँ बुरा सा मुँह बनाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम रिश्ते वालों को बुला लो। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा जो अब हर वक्त फजल बख्श के ख्यालों में खोई रहती है। उसके कमरे में आती है, उसकी टोपी देखती है, सर पे पहन लेती है, कभी फजल बख्श बन जाती है, कभी जो है शिब्रा बन जाती है और सवाल जवाब करती है। और वहाँ पे सुकैना आ जाती है, उसको देखती है और उसका खूब मजाक उड़ाती है। फिर हम देखते हैं कि सुकैना जो कि फजल बख्श की पक्की राजदार है, वो उसको फ़ोन करती है और उसको बताती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो वो कहता है कि मैं खुश भी हो रहा हूँ और मुझे घबराहट भी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि उसे सच सच बता दूँ। फिर वो फजल बख्श के साथ प्लान करती है कि मैं जो है एक लड़की बन जाती हूँ, आप उसको जलाने के लिए मुझे फ़ोन करना। तो वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा जब उसे फ़ोन करती है तो वो कहता है कि हाँ, उस लड़की ने मुझे अपने नाम कर दिया है। और वो हम देखते हैं कि शिब्रा बहुत ज़्यादा जेलस होती है और उससे समझ नहीं आती कि क्या वो हकीकत में फजल बख्श को पसंद करती है, क्या वो वाकई उससे शादी करना चाहती है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा को प्राइज़ मिलता है और वो अपनी बहन को कहती है कि 5 लाख का तुम शादी के लिए कोई तोहफ़ा ले लो, लेकिन एक शर्त पे दूंगी कि तुम मुझे पहले उस लड़की के बारे में बताओगी जिसे फजल बख्श पसंद करता है। तो उसे बहुत हंसी आती है और वो उससे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे पैसे दे दो, जो है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन वो उसको पैसे नहीं देती और फिर वो मजबूरन बताती है कि हाँ, उसका नाम है निम्रा जाहिद और एक कोई ऐसी लड़की है जिसे सुन के शिब्रा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो समझती थी कि ऐसी ही हवाई बातें हैं। लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि वाकई कोई लड़की है। और फिर सुकैना उसे जलाने के लिए कहती है कि मैं, तुम और मामा उससे रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे। तो शिब्रा कहती है क्यों, मैं क्यों जाऊंगी? फिर हम देखते हैं कि शिब्रा की माँ भी शिब्रा से पूछती है कि एक रिश्ता आया है, बताओ क्या करना है। तो वो कहती है कि नहीं, अभी मैंने शादी नहीं करनी है। लेकिन माँ भी कहती है मुझे ऐसे लगता है कोई मंडला रहा है। माँ को भी ऐसे लगता है कि कुछ कुछ वो फजल बख्श को पसंद करना शुरू हो गई हो। फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श उर्फ शामिर जो है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है और कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उसको सच बताना चाहता हूँ, उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए। इधर हम देखते हैं कि शिब्रा जो है वो सुकैना को ब्लैकमेल करती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी अगर तुमने मुझे सच ना बताया। तो वो फिर कहती है तुम्हें क्या पता, तुमने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। वो कहती है हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने माँ बाप से करती हूँ। वो कहती है हाँ, तो मेरा भाई जो फजल बख्श है उससे प्यार नहीं करती? तो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। उधर हम देखते हैं कि जैसे ही शिब्रा और वो बातें कर रही होती है, इतनी देर में फजल बख्श आ जाता है। वो फजल बख्श को खूब डांटती है और उसे कहती है कि पहले मुझे सबसे पहले बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है, मैं जानना चाहती हूँ तुम कहाँ हो। और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा हंसता है कि वो अपने ही आप से जेलस हो रही है, उसे क्या पता वो लड़की खुद ही है और उसी से फजल बख्श इतना प्यार करता है, उसे टूट कर चाहता है।
फिर नाज़रीन बहुत ही प्यारा सीन है, हम देखते हैं कि फजल बख्श ऊपर अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और सुकैना उसे फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आप जल्दी से उसे प्रपोज़ कर दें और उसे बता दें। तो वो कहता है कि नहीं, उसने मुझे पहले ही बहुत डांटा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो कहती है कि वो ऊपर आ रही है। फिर जब वो ऊपर आ जाती है तो वो जो है ना वो शो करते हैं कि जैसे निम्रा का फ़ोन आया और फजल बख्श बहुत ही मज़े के साथ टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उससे बातें करते हैं और शिप्रा जो है वो सर पकड़ के बैठ जाती है और उसको डांटती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे अंग्रेज़ी में बातें क्यों कर रहे हो। तो कहता है वो चाहती है कि मैं उससे इंग्लिश में बातें करूँ और फिर उससे वादा लेता है कि तुम मुझे अंग्रेज़ी सिखा दो। तो वो कहती है तुम पागल हो, अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। और हम देखते हैं कि उसको जो है ना जलन उसके चेहरे पे आ रही होती है कि क्यों फजल बख्श किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है और क्यों उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आखिर में फजल बख्श उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं लव यू टू वगैरह वगैरह और उसे कहता है कि अब उसको मेरे ऊपर शक हो गया क्योंकि मैंने फ़ोन बंद किया था, इसलिए शायद शक हो गया है। और वो जो है शिप्रा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो एक नंबर की पागल है, तुम्हें पागल बना रही है। और वो जो है तो वो कहता है कि नहीं उसको ऐसे मत कहो और इसी पे ये इसका इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाजरीन नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू भी कर लेते हैं, लेकिन नाजरीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होगी क्योंकि उसमें फजल बख्श और शामिर का जो है असल रूप सामने आ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि शिप्रा उसका क्या हाल करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो दोनों पहले तो बड़े अच्छे मूड में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और सियासत के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फजल बख्श जो है वो एक बुके लेकर आता है और शिप्रा जो है शायद उसको पता चल जाता है। और आखिरी सीन तो नाजरीन नहायत ही ज़बरदस्त है और बहुत सनसनीखेज़ है, जिसमें कि हम देखते हैं कि फजल बख्श उसका हाथ पकड़ना चाहता है और वो कहती है हाथ छोड़ो शामिर सिकंदर, और उसका रवैया बिल्कुल बदल जाता है और उसकी टोन भी बदल जाती है और आखिर में वो उसको एक थप्पड़ मारती है। तो नाजरीन कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू? मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़बरदस्ती एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अच्छा नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।